हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स है 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये 9999 एमसीक्यू की एक सीरीज़ है। बहुत ही शानदार एमसीक्यू मैं आपको कराने वाली हूँ। उसके 2 पार्ट हो चुके थे और आज हम तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। दोनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एमपीपीएससी प्री 2023 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहीं पर आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ही मैं और दूसरे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको करवाती जाती हूँ। 24 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे। अब हम 25वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसके मूल मतलब ओरिजिनल संस्थापक है ना। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान थे। भोपाल राज्य के संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां थे। अब आपसे ये पूछें कि जो दोस्त मोहम्मद खां थे वो कौन थे और इन्होंने कौन से राजवंश के संस्थापक थे, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये हमारे भोपाल के संस्थापक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपसे पूछें ये दोस्त मोहम्मद खां थे वो किस राजवंश के संस्थापक थे? तो बराक जई। किस राजवंश के संस्थापक थे? बराक जई। बराक जई के संस्थापक थे। दोस्त मोहम्मद खां किस राजवंश के संस्थापक थे? बराक जई राजवंश के संस्थापक थे। और प्रथम जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और अफगानियों के बीच, उसमें ये प्रमुख शासकों में से एक थे। तो आपको याद रखना है अफगानों का जो अफगानी थे, ये मेन अगर पूछा जाए कौन थे, अफगानी थे ईरानी थे, तो आपको याद रखना ये अफगानी थे। और उन्होंने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने बराक जई। दोस्त मोहम्मद खां से याद रखना इन्होंने किस राजवंश की स्थापना की थी? बराक जई राजवंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? बराक जई। बराक जई जो है राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी। और भोपाल का जो एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये 1657 से 1728 तक भोपाल रियासत के संस्थापक थे। और अब आपसे पूछें इन्होंने आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो भी इन्होंने ही की थी। तो आपको ये सभी याद रखना है। और ये अफगानी थे, मतलब ये अफगानिस्तान के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? भोपाल के जो दोस्त मोहम्मद खां थे उनकी मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु 1728, 1727, 1726 या 1725? तो इसका आंसर हो जाएगा 1728। 1657 में इनका जन्म हुआ था। दोस्त मोहम्मद खां का जन्म कब हुआ था? 1657 में इनका जन्म हुआ था और 1728 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? खुसरो जहाँ बेगम, दोस्त मोहम्मद खां, कुदसिया बेगम या जहांगीर खां? देखो, जो सबसे पहले इसमें ये फैक्ट भी आपको लिखा हुआ है कि सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है। तो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी मस्जिद। कहाँ पर है ये मस्जिद? ये ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है। और इसका निर्माण किसने किया था? भोपाल के ही संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां ने ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किया था। तो याद रखना ढाई सीढ़ी मस्जिद को किसने बनवाया था? भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां ने बनवाया था। और ये ऐसी थी कि ताकि बुर्ज पर जो मौजूद सिपाही हैं उनके लिए बनाई गई थी, वो पहरेदारी के दौरान ही नमाज पढ़ सकें, इसलिए ये बनाई गई थी। आपसे पूछें यहाँ पर कितने बुर्ज थे? तो 2 बुर्ज थे। और जो दोस्त मोहम्मद खां के कहने पर जो उनके पहरेदार थे उन्होंने जो छोटा बुर्ज था उस पर ये मस्जिद बनाई थी। ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। और दोस्त मोहम्मद खां ने इसका निर्माण कराया था। किस लिए कराया था? कि ताकि जो उनके
जो पहरेदार हैं वो जहाँ पर हैं वहीं पर से ही मस्जिद का मतलब अपनी जो नमाज है वो पढ़ सकें। अगला एक और फैक्ट याद रखिए, अगर आपसे पूछें कि ये जो ढाई सीढ़ी मस्जिद है इसका निर्माण कब कराया था, तो 1726 ईस्वी के समथिंग ये इसका निर्माण हुआ था। और जो दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ किला है भोपाल में, वहाँ पर इसका निर्माण कराया था। और ये एशिया की छोटी मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एशिया की छोटी मस्जिद के रूप में भी ये जाना जाता है। भोपाल में अगर बात की जाए तो भोपाल में लगभग 600 प्लस मस्जिदें हैं, और जिसमें बड़ी मस्जिद भी इसकी ही है और भोपाल में ही है, और छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है। और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ताजुल मस्जिद है। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो ताजुल मस्जिद है, भोपाल में है। और छोटी मस्जिद है जो ढाई सीढ़ी अभी हमने पढ़ा है वो भी भोपाल में ही है। ये भी मुग़ल इस्लामी वास्तुकला का जो ताजुल मस्जिद है वो एक बेहतर उदाहरण है। तो ये भी याद रखना है आपको, ताजुल मस्जिद कहाँ पर है, वो एशिया की सबसे बड़ी भोपाल में है। और ढाई सीढ़ी मस्जिद जो कि सबसे छोटी मस्जिद है वो भी कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी। भोपाल के पास इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए पहले ये जो इस्लाम नगर जो था वो पहले भोपाल को ही इस्लाम नगर ही कहा जाता था, फिर भोपाल बाद में नाम दे दिया गया, इस्लाम नगर ही भोपाल कहा जाता था। इसकी स्थापना जो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने ही की थी। भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। 1726 ईस्वी के समथिंग इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है, इस 18वीं सदी के शुरुआत में भोपाल रियासत के संस्थापक जो थे उन्होंने इस जगह पे कब्जा कर लिया था और इसका नाम जो है वो इस्लाम नगर रख दिया था। तो किसने की थी भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना, दोस्त मोहम्मद का। फ्रेंड्स आप मेरे MPPSC प्री का पैकेज ले सकते हैं, टोटल 11 बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार भाषा में इसको तैयार किया गया है। ये मेरा MPPSC प्री का पैकेज है, आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 11 बुकलेट मिलेंगी, यूनिट वाइज 10 बुकलेट में ये डिवाइड है, साथ में एक करंट अफेयर्स की मिलेगी, इसलिए टोटल 11 बुकलेट होती हैं। करंट अफेयर्स की बुकलेट में आपको पूरा जो नया डाटा है, नए वन आंकड़े हैं, नया बजट है, नया आर्थिक सर्वेक्षण, उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। साथ में ये यूनिट वाइज पूरी बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट इनको कवर किया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है, जो कठिन टॉपिक हैं उनको हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। मेन हमारे नोट्स की विशेषता ही ये होती है कि ये हैंड रिटन रहते हैं, बहुत सरल भाषा में होते हैं। मतलब एकदम पूरा का पूरा थ्योरी भी नहीं हम रख देते हैं कि जहाँ पर वन लाइनर की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको थ्योरी की ज़रूरत है, उसी प्रकार से नोट्स कवर करवाए जाते हैं। इनके साथ हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। ये जो ग्रुप है इसमें आपकी तैयारी कराई जाती है, मतलब ऑफलाइन आपको आपके घर पर नोट्स मिलते हैं और ऑनलाइन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ ही सकता है, तो वो उस ग्रुप में करवाए जाते हैं। ये ग्रुप उनको ही मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। जैसे ही आप नोट्स का पेमेंट करते हैं आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास नोट्स डिलीवर हो जाते हैं। 2599 MPPSC प्री की नोट्स का चार्ज है, साथ में कुरियर चार्ज अगर आप MP में ही कहीं मंगवाते हैं तो 100 रुपीज़ लगता है। बाकी आप अगर अदर स्टेट में मंगाते हैं तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही कुरियर चार्ज लगता है। तो अगर आप ये हमारे नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स के नोट्स फ्री मिलेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा जहाँ आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र के आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। ये महिला सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट हैं, इसमें भी हमारे ये बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए। इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, 3000 प्लस प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, साथ में 1000 वर्ड लाइनर की एक बुकलेट मिलेगी। ये सभी नोट्स भी उसी प्रकार से सरल भाषा में तैयार किएगा। इनके साथ भी आपको हम एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में इसकी तैयारी जारी है। ग्रुप में बहुत शानदार प्रश्न करवा रहे हैं, मेरे हर वीडियो की PDF भी ग्रुप में दी जाती है। और प्रीलिम्स के अगर आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, जिन जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ एग्ज़ाम में, वही आपको हुबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे मेंस के नोट्स, MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स या MP सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सरल भाषा में टू द पॉइंट नोट्स आपको मिलेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? भोपाल रियासत की प्रथम शासिका, सोचिए, भोपाल रियासत की, खुसरो जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, कुदसिया बेगम या सुल्ताना बेगम। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कुदसिया बेगम। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? कुदसिया बेगम थी। इनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? इनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इनके पति की हत्या हो गई थी और उसके बाद इन्होंने जो है अपने शासक की बागडोर संभाली थी। तो आपको याद रखना है कि भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी। तो भोपाल रियासत की जो प्रथम शासिका थी वो थी कुदसिया बेगम। किसकी थी? कुदसिया बेगम की। कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी। ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की पत्नी थी। तो ये याद रखिएगा, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी और इनका जन्म 1801 में हुआ था और 1881 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? भोपाल की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ बेगम, दोस्त मोहम्मद, कुदसिया बेगम, बकी मोहम्मद का। दोस्त मोहम्मद के बारे में अभी मैंने बताया है कि ये भोपाल जो वंश था, उस भोपाल जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी उन्होंने। कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी। और भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बाकी मोहम्मद खां, दोस्त मोहम्मद खां, कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम ने, किसने बनवाई थी? कुदसिया बेगम ने। अगर दिल्ली की जामा मस्जिद का बात करें तो वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और कुदसिया बेगम ने 8वीं नवाब परिवार की शासिका थी और इन्होंने ये भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो याद रखना है, भोपाल की जामा मस्जिद किसने कर बनवाई थी? भोपाल की जामा मस्जिद कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाई थी। लगभग 1644 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और जो भोपाल जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो 1644 ईस्वी में उसने बनना आरंभ हुआ था और 1656 में ये बनकर तैयार थी। ये हुई थी भोपाल की जामा मस्जिद की बात, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात। और भोपाल की जामा मस्जिद जो किसने बनवाई थी वो कुदसिया बेगम ने बनवाई थी, जो कि भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी। भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? शाहजहाँ बेगम, सिकंदरा जहाँ बेगम, कुदसिया बेगम या बेगम आरिदा सुल्तान। अभी मैंने आपको बताया था जब कुदसिया बेगम के बारे में हम बात कर रहे थे कि कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं को ही गौहर महल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसने? भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? कुदसिया बेगम को भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और जो गौहर महल था उसके पास एक बहुत बड़ा ताल भी था जो राजा भोज ने निर्माण किया था, उसको भी पुनरुद्धार बेगम कुदसिया ने किया था। 8वें शासक के रूप में, एक महिला शासक के रूप में इन्होंने, बेगम कुदसिया ने जो है अपनी बागडोर संभाली थी। इनको गौहर बेगम के नाम से ही जाना जाता है। जो राजा भोज ने एक भोज ताल का निर्माण करवाया था ना, उसी के पास इन्होंने ये गौहर महल की स्थापना की थी। तो ये झील के किनारे बना हुआ है। इसके बाद आपसे बोलें ये गौहर महल कब बना था, तो 1820 में बना था। ये भी आपको याद रखना है। कुदसिया बेगम ने, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 8वें शासक के रूप में बागडोर संभाली। ये भी आपको याद रखना है। और कब इन्होंने गौहर महल की स्थापना की? 1820 में की। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अगर आपने मुझे व्हाट्सअप करना है तो इस पर कर सकते हैं। और सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। सब लोग कमेंट, अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं इस पर भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करते हैं तो हमको पता रहता है कौन हमारे वीडियोस देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप पर भेज दीजिए। आपका नंबर सेव हो जाएगा और वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। ये सुपरवाइजर का नोट्स का बता चुकी हूँ मैं। MPPSC प्रीलिम्स की 11 बुकलेट भी बता चुकी हूँ। अगला है 32वां क्वेश्चन है,
भोपाल में प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने किया? दोस्त मोहम्मद खां, सिकंदरा जहां बेगम, इफ्ती खान अली बेगम या कुदसिया बेगम। तो जो भोपाल का जो प्राचीन मोती महल है, प्राचीन नाम है, देखना प्राचीन के साथ भी जोड़ना, भोपाल का जो प्राचीन मोती महल है उसका निर्माण किया था कुदसिया बेगम ने। और ये कब किया था? 1819 से 1837 में किया था। भोपाल का प्राचीन मोती महल का निर्माण कब किया था? कुदसिया बेगम ने किया था। भोपाल के प्राचीन महल का निर्माण 1819 से 1837 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1819 से 1837 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं एक प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ। 10 यूनिट है हमारे पास, तो हर यूनिट से 1,000 प्रश्नों का टोटल 10,000 MCQ उसमें रहेंगे। उसकी क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से आ गया है तो तैयार नहीं हुए, धीरे धीरे वो तैयार हो रहे हैं, जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी, सॉफ्ट कॉपी भी, तो आप अपने घर पे निकाल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमसे भी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। यही सभी जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ ना, यही सभी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो याद रखिएगा, भोपाल का प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। कब करवाया था? 1819 से 1837 में करवाया था। ये भोपाल राज्य की 8वीं शासिका थी और पहली जो महिला, जो भोपाल रियासत की पहली महिला जो थी शासिका थी। तो याद रखिएगा किसने करवाया था? प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। एक और आपसे पूछते हैं, भोपाल में मोती महल किसने बनवाया था? केवल मोती महल का जो है वो बनवाया था सिकंदर जहां बेगम ने। केवल मोती महल आ जाएगा, प्राचीन नहीं आएगा, तो सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया था। जो पुरानी जो मोती महल था उसको पुनरुद्धार भी इन्होंने ही करवाया था, सिकंदरा जहां बेगम ने। भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बनाया? भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया? खुसरो जहां बेगम, कुदसिया बेगम, नवाब जहांगीर मोहम्मद या यार मोहम्मद खां। इसको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर बनवाया है नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बनवाया है? नवाब जहांगीर मोहम्मद ने भोपाल में जहांगीर उपनगर बनवाया है। ये जो किला है उससे 1 मील की दूरी पर एक छावनी की स्थापना इन्होंने की थी, जिससे उसको जहांगीराबाद कहा जाने लगा था। तो ये इसको बहुत जो अभी भी भोपाल में वर्तमान में जहांगीराबाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बनवाया? नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अभी मैंने बताया था कि ताजुल मस्जिद भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद है। भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां बेगम, बाबर, हुमायूं या सिकंदरा जहां बेगम। तो भोपाल की जो ताजुल मस्जिद है उसका निर्माण कराया था शाहजहां बेगम ने। और कब इसका निर्माण हुआ था? 1840 से 1901 में इसने अपना काम करना शुरू किया था। और ये आपको याद रखना है कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने। और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके बाद में इसका जो है निर्माण पूरा किया गया था। और ताजुल मस्जिद शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। इमारतें बनवाने का इनको बहुत शौक़ था शाहजहां बेगम को। और इसके अलावा उन्होंने ताजमहल, नूर मस्जिद, बेनजीर महल, नूर महल के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। नूर महल, निशांत मंजिल, नवाब मंजिल आदि इन्होंने ही बनवाई थी। इन्होंने, जो शाहजहां बेगम है, इन्होंने जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर बेगम के मकबरे भी बनवाए थे। तो भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां बेगम ने कराया था। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? ताजुल मस्जिद है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला का ये एक बेहतर उदाहरण है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? कुदसिया बेगम, खुसरो, सिकंदर जहां या सजीदा? सिकंदर जहां। 1857 की क्रांति के समय जो बेगम थी वो थी सिकंदरा बेगम।
सिकंदरा बेगम 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम थी, याद रखना है। और इन्होंने शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, ये चाहती थी। तो सिकंदरा जहां या सिकंदरा बेगम इनको बोला जाता है। भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की। भोपाल रियासत की एकमात्र ऐसी बेगम जिसने मक्का की तीर्थ यात्रा की। कुदसिया बेगम, खुसरो जहाँ बेगम, सिकंदरा जहाँ बेगम या साजिदा सुल्तान। तो भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का की तीर्थ यात्रा की वो थी सिकंदर जहाँ बेगम। कौन थी? सिकंदर जहाँ बेगम। और इन्होंने कब की थी? इन्होंने 1864 में ये तीर्थ यात्रा करने मक्का चली गई थी। और यही 1857 की क्रांति में थी सिकंदरा जहाँ बेगम। और इन्होंने ही यही एक ऐसी थी रियासत में जिन्होंने तीर्थ यात्रा की थी, तो ये 1864 में ही चली गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार बेहतरीन सुपर डुपर क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।